नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2022 के बारे में चर्चा करेंगे। यह विज्ञापन तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुल पद 2187 है, जिसमें सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंकेक्षक आदि का है। यह जो है सो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है रोजगार पाने का। इस वीडियो में हम लोग इससे विज्ञापन से संबंधित सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आरक्षण उम्र सीमा, उसके बाद परीक्षा की प्रकृति आदि पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन से संबंधित सारी जानकारियों को। तो विज्ञापन संख्या 1/2022 के लिए कुल पद 2187 है, जिसमें सचिवालय सहायक का, योजना सहायक का, मलेरिया निरीक्षक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अंकेक्षक का। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है सो स्नातक निर्धारित किया गया है। स्नातक के में जैसे सचिवालय सहायक, योजना सहायक के लिए सिंपल स्नातक ग्रेजुएशन है, मलेरिया निरीक्षक के लिए विज्ञान में स्नातक होना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक प्लस पीजीडीसीए या बीसीए की डिग्री या बीएससी आईटी की डिग्री होना चाहिए। अंकेक्षक के लिए जो है स्नातक गणित में या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, या स्नातक अर्थशास्त्र विषय के साथ या सांख्यिकी विषय के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो है स्नातक है, वह ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक स्नातक आपको हो जाना चाहिए। अब इसमें बिहार के मूल निवासी के लिए, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि आरक्षण उन्हीं को दिया है जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय बिहार राज्य का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें इस निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। तो आपको जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक का आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वांछित जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि आप जिस कैटेगरी के हैं उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आप भरने में गलत आरक्षण का दावा कर देते हैं, यानी कि भरते समय आप आरक्षण से संबंधित त्रुटि कर देते हैं, तो आपको अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल में माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा का है, यानी कि 1 साल के अंदर का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विहित प्रपत्र में जो प्रपत्र दिया हुआ है उसमें आपको स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा, यानी कि अंडरटेकिंग देना होगा। जब अगर आपका क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र जो है सो 1 वर्ष से ज़्यादा का है। महिला की स्थिति में जो है सो क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि उनका मैका जहाँ है, यानी कि पिता का जहाँ घर है, वहाँ से जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से एवं वहाँ के पता से निर्गत होना चाहिए। आरक्षण नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, यानी कि आप जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं वो आप जो सर्टिफिकेट चाहिए वह आपको
आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, यानी कि उससे पहले का होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र सीमा की गणना जो है सो 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1/8/2021 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। परंतु 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा जो धारण करते हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1/8/2015 को भी जिनका 40 वर्ष पूरा रहा होगा, जैसे अनारक्षित पुरुष के लिए, महिला के लिए, तो वो भी भर सकते हैं। यानी कि 1/8/15 तक अधिकतम उम्र जिनका है वह भर सकते हैं, लेकिन इसकी गणना जो की जाएगी वह 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। और इसमें 1/8/2021 को जो है सो उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित पुरुष के लिए जो है सो अधिकतम उम्र 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति 40 वर्ष और बिहार सरकार के कर्मचारी को नियमानुसार 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि इसमें न्यूनतम उम्र 1/8/2021 को आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है सो विभिन्न वर्गों के लिए, जैसे अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा पुरुष महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है सो 42 वर्ष है। तो ये अगर आप अधिकतम उम्र 1/8/15 को भी इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। अब है बिहार सरकार के, जिसमें शुल्क जो है सो सामान्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये है। अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं सामान्य के लिए 540 है। अनुसूचित जाति जनजाति और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 135 रुपये है। बिहार के बाहर के पुरुष और महिला के लिए 540 है। शुल्क जो है सो 14/4/2022 से 15/5/22 तक किया जा सकता है, यानी कि 14/4/2022 से लेके 15/5/22 तक शुल्क जमा करने का डेट है। वैसे विज्ञापन फॉर्म भरने का डेट जो है सो 14/4/22 से 17/5/22 तक है। अब परीक्षा की प्रकृति जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। समय 2 घंटा 15 मिनट है। कुल प्रश्न जो है सो 150 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा, यानी कि 150 × 4, एक अंक, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो सही वाले में से एक उत्तर काट लिया जाएगा। रिजल्ट जो है सो जितना सीट है उसका 5 गुना दिया जाएगा। परीक्षा एक ही पेपर का है, जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक योग्यता। अगर पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखें तो समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन था, समान विज्ञान एवं गणित से 50 और रीजनिंग से 50 था, यानी कि कुल 150 क्वेश्चन था। तो इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, जिसके लिए कौन से बुक्स पढ़ेंगे, हमारी तैयारी की रणनीति क्या होगी, इन सारे तथ्यों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि जो है सो 14/4/2022 से अंतिम तिथि 17/5/2022 तक है। 14/4/22 से 17/5/22 तक है। फोटो 5 प्रति में सुरक्षित रखें, यानी कि जो आप फोटो देंगे उस फोटो का 5 प्रति आप अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। हस्ताक्षर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है। एक ही आवेदन करना है। अगर आप 2 आवेदन कर देते हैं किसी भी कारण से तो आपका
अभ्यर्थी रद्द हो सकता है और आवेदन की फोटो प्रति भविष्य के लिए आप अपने पास सुरक्षित रखें। तो ये इस विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थे। इसको आप बीएसएससी के साइट पर भी जाके देख सकते हैं और इससे संबंधित परीक्षा की रणनीति से संबंधित और जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।